नमस्कार, मैं अमित यादव। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है और अब जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाकर गिड़गिड़ाने लगी है, रोने लगी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो विपक्षी नेता हैं उनको पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी राजनीति को भी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके केजरीवाल को जेल में डाल दिया और पूरी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। और अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है और ममता बनर्जी के पीछे ईडी सीबीआई लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों का ऐसा हाल कर दिया है जिसकी वजह से ईडी के अधिकारी अब बुरे फंसते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे कर रही हैं ईडी अधिकारियों को लेकर कि कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एक्शन ले रहा है तो ईडी अधिकारी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और ईडी अधिकारी जो हैं या सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर काम नहीं करेंगे। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी पूरी तरीके से शर्मसार हो गई है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर ईडी बुरी तरीके से फंसती है तो अब सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई का कंट्रोल शायद अपने पास रखे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और ममता बनर्जी से टक्कर लेना अब जांच एजेंसियों को बहुत बड़ा महंगा पड़ गया है। क्योंकि ममता बनर्जी पूरी तरीके से फायर हैं और अब वो किसी भी सूरत में जांच एजेंसियों के अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा धमाका ममता बनर्जी ने कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सीधा यहाँ पर खबर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है जहाँ पर ईडी अधिकारियों ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? देखिए, यहाँ पर लिखा है कि डीजीपी ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर ममता के लिए काम किया है। ईडी अधिकारी कह रहे हैं कि जो वहाँ के डीजीपी हैं उन्होंने मर्यादाओं को ताक पर रखकर ममता बनर्जी के लिए काम किया है और हमें परेशान किया, यानी कि मुझे डराया गया, मुझे धमकाया गया, ऐसा कहना है ईडी अधिकारियों का सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि डीजीपी ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर ममता के लिए किया काम, ईडी ने 80 में लगाए कई गंभीर आरोप। अब यहाँ पर बुरी तरीके से ईडी फंसती जा रही है, क्योंकि अब ईडी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी ईडी अधिकारियों पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, यहाँ पर सीधा खबर में साफ साफ लिखा है कि ईडी ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा तो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के सदस्यों ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से वकीलों और समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई। यहाँ पर देखिए, साफ साफ खबर में लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहा टकराव अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर एक बेहद गंभीर मोड़ ले चुका है। आईपैक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने ताज़ा हलफनामे में ईडी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार के शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर जांच में अवैध हस्तक्षेप और सबूतों की चोरी में मदद करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। एजेंसी ने अदालत से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की पुरजोर मांग की है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जो ममता बनर्जी हैं या ममता बनर्जी के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईडी अधिकारी का ऐसा कहना है और अब ईडी अधिकारी डरी है, सहमी है, परेशान है, क्योंकि अब वो खुद कह रही है कि इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक दबाव होता है केंद्र का, मोदी सरकार दबाव बनाते हैं जांच एजेंसियों पर कि जाइए, वहाँ पर चुनाव है और आप वहाँ पर जाकर जो सरकार है, जो विपक्षी सरकार है, उसको बदनाम कीजिए। आप मुझे एक भी ऐसा कोई एक ऐसा कोई मामला नहीं बता सकते दोस्तों जहाँ पर मोदी सरकार ने अपने मंत्री विधायकों या फिर सांसदों या फिर मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच एजेंसी लगाई हो। हमेशा विपक्षी नेताओं को ही परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई को लगाया जाता है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से ईडी अधिकारियों की लंका लगा दी है और अब ईडी अधिकारी डरने लगे हैं। जहां पर सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि अब इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाए, अब एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि मुझे डर है। दोस्तों, कहा जाता था, मैंने आप लोगों को खबर दिखाई थी जहां पर ईडी अधिकारी को के साथ मारपीट भी की गई थी, इसे आरोप ईडी अधिकारी ने खुद लगाया था।
दोस्तों यहाँ पर सीधा खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक, डीजीपी और एक प्रमुख शहर के पुलिस आयुक्त जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी हितों के लिए काम किया। हलफनामे के अनुसार इन अधिकारियों ने न केवल ईडी की छापेमारी के दौरान बाधा उत्पन्न की, बल्कि मुख्यमंत्री के इशारे पर वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जबरन हटाने में भी मदद की। यह मामला राजनीतिक परामर्शदाता कंपनी आईपैक के परिसर और इसके सह संस्थापक प्रत्येक जैन के आवास पर हुई छापेमारी से जुड़ा है। ईडी का कहना है कि एक वैधानिक जांच के दौरान पुलिस का इस तरह का हस्तक्षेप अत्यंत असामान्य और कानून के शासन का उल्लंघन है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रत्येक जैन है जिनकी आईपैक कंपनी है, इस पर ईडी ने छापा मारा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, और इसी मामले को लेकर उनके ऊपर ईडी ने छापा मारा था। और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी प्रत्येक जैन को बचाने के लिए जो ईडी ने साक्ष्य जुटाए थे, जैसा ईडी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर, ईडी अधिकारी जो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के जो पुलिस अधीक्षक है, जो बड़े पद पर बैठे हुए महानिदेशक हैं यानी कि डीजीपी हैं, वो साक्ष्य को कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, साक्ष्य को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो साक्ष्य हमने लिए थे, ईडी अधिकारी का ऐसा कहना है कि जो साक्ष्य हमारे पास थे उनके साथ छेड़छाड़ी हुई है, यानी कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी थी। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से ईडी लगातार विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की बात करती है, क्योंकि हमने कई मामले देखे हैं और जीता जागता उदाहरण खुद दिल्ली का है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और लगभग ये माना जा रहा था कि बहुत अच्छा काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और शायद दिल्ली में हरा पाना मोदी सरकार के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तब नरेंद्र मोदी ने अपने टिड्डी दल को इशारा किया और तब जाकर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की और फिर जाकर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाती है। यहाँ तक कि कह दिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ था। तो मोदी सरकार की ये मंशा रहती है कि जहाँ पर चुनाव हो वहाँ के विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जाए, उनकी छवि को धूमिल किया जाए। लेकिन शायद ईडी अधिकारी या फिर मोदी जी भूल गए थे कि ये दिल्ली नहीं है, ये मोदी की जो पुलिस है वो नहीं है, वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस है और ममता बनर्जी की पुलिस ने ईडी अधिकारियों के साथ जो कुछ भी किया, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईडी अधिकारी के साथ जो डीजीपी हैं उन्होंने अच्छा किया फिर गलत किया? क्योंकि ईडी अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट में रो रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर की बात भी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर होगी या फिर नहीं होगी? क्या अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से लगातार या सीबीआई हो या फिर ईडी हो दुरुपयोग का किया जा रहा है, जो नेता है उनको परेशान किया जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनका कंट्रोल ईडी सीबीआई का अपने पास रखेगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।